शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पर प्रेम कृष्ण जैन जी आपके साथ करना चाहूंगी। जो एक पूरी पिक्चर मैंने अभी इस भूमिका के जरिए खींची है, मंदिरों में उमड़ रही भीड़ और भीड़ जिस सनक के साथ वहां पहुंच रही है, अपने आराध्य के दर्शन करना एक बात है, लेकिन वो भीड़ जिस इच्छा से वहां आ रही है उस पहलू पर भी बात होगी। लेकिन हम कितने एफिशिएंट हैं, कितने केपेबल हैं भीड़ को मैनेज करने के लिए, और इस अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है, मैं सबसे पहले आपकी टिप्पणी इस पर चाहूंगी सर। नमस्कार मीनाक्षी जी, धन्यवाद। आपने मुझे आज मौका दिया इस चर्चा में भाग लेने का। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल भीड़ को मैनेज करना, क्योंकि डिवोटीज का नंबर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो आप कोई भी यंत्रणा लगा लें, वो कंट्रोल नहीं हो पाता। मैं आपको एक छोटा सा शिरडी के जो साई धाम का दृश्य है वो बताता हूँ। नए साल पे वहां पे तकरीबन 7-8 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप भीड़ में एक कदम नहीं चल सकते। हालत यह है कि वीआईपी और नॉर्मल आदमी छोड़ दीजिए, तो एक कदम नहीं चल सकते आप। घंटों घंटों वहां ट्रैफिक जैम रहता है, और जैम ऐसा कि आदमी हिल नहीं सकता एक जगह से। मतलब वहां पे लोग सफोकेट होके क्यों सफर नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये फैक्ट है कि वहां पे जरूरत से ज्यादा। और इसी तरह से सभी धार्मिक स्थलों पर, ये काशी विश्वनाथ का मंदिर आप ले लीजिए, इससे पहले जो वहां हालत थी, जो गलियां थी संकरी, उसके बावजूद भी वहां पे मैसिव भीड़ इकट्ठी होती थी। तो ये भीड़ को मैनेज करना आजकल एक चैलेंज हो गया है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे स्पेस ही नहीं है उसको मैनेज करने के लिए। एक तो हो कि आपके पास में स्पेस हो, आप उसको मैनेज करें, मैन पावर लगाएं, उसको भीड़ को डायरेक्ट करें प्रॉपर्ली, उनको रेगुलेट करें। लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसा कोई व्यवस्था करने का स्कोप ही नहीं रहता। एक एक औरंगाबाद में एक कृष्णेश्वर मंदिर है, जो 12 जो अपने कुंभ के जो साल है वो उनमें से एक है। अब वहां पे इतना छोटा मंदिर है, और वहां पे कम से कम 4-5 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब आप जो हालत है वो देखने वाली होती है, और देखते देखते कोई आदमी समझ पाएगा कि इस भीड़ को नियंत्रित जी कैसे किया जाए। सर, तो ये सब भगवान आप भरोसे इशारा छोड़ कर दिया रहे हैं कि जाता है। वो जगह संकरी है या सीमित स्पेस है और वहां पर अगर एक्स्ट्रा भीड़ आ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि तिरुपति जैसा मंदिर, जिस जो सबसे देश के अमीर मंदिरों में से एक है, वहां इतना दान लोग करते हैं, वहां पर इतनी इनकम, इतना रेवेन्यू मंदिर के पास है, तो भी अगर भक्तों के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही तो ये सवाल तो डेफिनेटली बनता ही है। और नवीन कुमार जी, मैं फटाफट एक क्विक रिस्पॉन्स आपसे चाहूंगी, फिर मैं आचार्य जी के पास जाऊंगी उसके बाद। नवीन जी, ये बताइए कहां कमी छूट रही है? क्या ये जो बोर्ड्स मंदिरों को मैनेज कर रहे हैं, ये भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? अनुभव की कमी है, रिसोर्स की कमी है, कहां है समस्या? एक्चुअली क्या है कि मैं कई प्रोग्राम कवर कर चुका हूं डिफरेंट नेशनल टीवी चैनल्स पर इसी बारे में। तो मैं ये कहना चाहूंगा, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है ये, कि जो भीड़ है इसके लिए एक्चुअली हर जगह, हर मंदिर में, ऐसे मंदिर में एसओपीज बनाए हुए हैं, पुलिस की तरफ से भी इसके लिए डायरेक्टिव्स दी हुई है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी गाइडलाइन दी हुई है। इतना सब कुछ होने के बाद ये मैनेज नहीं हो रहा है, तो ये तो क्लियरली शोज जो मंदिर कमेटी है, जो मंदिर को इसको संचालन करते हैं, ये टोटल उनकी नेग्लिजेंस के ऊपर ये इशारा करता है। स्पेशली द राज्य सरकार एंड द कमेटी इज फुल्ली रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बेयर, इनको बेयर करना चाहिए। इसके अलावा जो वहाँ लोकल पुलिस है, जो जिसके अंडर में ये सारा अरेंजमेंट है, वो भी टोटली इसके लिए जिम्मेदार है। मैं कहता हूँ पब्लिक को क्यों नहीं फेज वाइज आप कंट्रोल कर सकते, नीचे ही क्यों इतना मौका दे रहे हैं कि ऊपर जाके या वहाँ द्वार पे जाके या टिकट काउंटर्स पे या जहां भी ज्यादा भीड़ इकट्ठी है वहां क्यों नहीं रोक सकते हैं? वहां बैच वाइज भेजिए, थोड़े थोड़े करके भेजिए, जैसे अभी वैष्णो देवी में हो गया है, पहले नहीं था ये, अभी हुआ है। तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं? करके थोड़ा बैच वाइज उसको कंट्रोल करें, आराम से हो जाएगा। अच्छा, भगदड़ क्यों होती है? भगदड़ होती है, कोई भी मान लो कोई लाठी चार्ज कर दिया किसी पुलिस वाले ने, या जो अंदर ड्यूटी में गार्ड होते हैं, या कोई ऐसी हैवॉक सिचुएशन हो गई, तो उसमें लोग घबरा के भागना शुरू कर देते हैं उल्टी डायरेक्शन में, तब भी एक के ऊपर एक गिरते हैं तो स्टैम्पेड हो जाती है। या कोई जैसे कर्नाटक वगैरह में पटाखे मैं तो चलते देखिए, हैं, तो अगर एक बड़ी पिक्चर के रूप में बात करूं तो ये जो भीड़ की स्थिति देश के अलग अलग मंदिरों में उमड़ रही है ना, इसको देखकर ऐसा लगता है कि अगर कोई हादसा नहीं हो रहा तो इसे आप खुशकिस्मती मानिए, प्रभु का अपने ऊपर आशीर्वाद मानिए। बाकी हादसा कहीं भी कभी भी हो सकता है, इस बात की गारंटी की नहीं हम सब संभाल लेंगे कोई नहीं ले सकता। और केशव जी, आप अभी अभी महाकुंभ से लौटे हैं केशव आप, और वहां पर जो आपने प्रिपरेशन है वो सब देखी,
40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। एक्सपेक्टेड फिगर 40 करोड़ बताया जा रहा है। 40 करोड़ के लिए एक सिटी पूरी क्रिएट की गई है महाकुंभ के लिए। क्या इतना बड़ा नंबर एकोमोडेट हो पाएगा और कैसे एकोमोडेट होगा? जी हाँ मीनाक्षी, 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान जताया जा रहा है और अगर हम इसको कैलकुलेट करके समझने की कोशिश करें तो अगले 45 दिनों में भारत का हर तीसरा व्यक्ति कुंभ में जाएगा। अगर भारत की आबादी को हम 1.25 करोड़ मान के चलते हैं तो 40 करोड़ लोग आते हैं। हालांकि ये है कि 40 करोड़ लोग एक ही दिन में नहीं आएंगे, अलग अलग दिन पे आएंगे। जहां तक तैयारियों की बात है तो मुझे नहीं, सीएम योगी जी तो कह रहे हैं ना कि मौनी अमावस्या के स्नान के दिन 6 करोड़ के आने की संभावना है, लेकिन हम तैयारी 10 करोड़ की करके रखेंगे एक दिन के लिए। तो जस्ट लुक एट द नंबर्स, मतलब इन नंबर्स को देखकर 10 करोड़ इमेजिन करिए एक दिन में प्रयागराज में एक जगह पर लोग इकट्ठा है, तो दहशत आती है सोचकर कि इतने लोग कैसे मैनेज होंगे, इतनी भीड़ कैसे मैनेज होगी। जी मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से तैयारियां की जा रही है, कुंभ की तैयारियों में इन सभी बातों का ख्याल रखा गया है। जब हम लोग कुंभ कवर कर रहे थे तो वहां पर इनफैक्ट एनडीआरएफ के 30 कंपनी वहां पर उतारे गए हैं और उनका जो ड्रिल चल रहा था, हमने उनके अधिकारियों से बात की तो इन सभी परिस्थितियों को उन्होंने अच्छे से समझा है और उसका आकलन किया है। इंडिया जो स्टेट फोर्सेस होते हैं उनमें इस तरह की विशेषज्ञता नहीं होती है कि स्टैम्पेड हैंडल कर लें, कुछ ब्रिज कोलैप्स हो जाता है तो उसको हैंडल कर लें। इसलिए वहां पर स्पेशलिस्ट फोर्स लगाए गए हैं कि इस तरह के जो अनफोर्सीन सिचुएशंस हो सकते हैं, यदि हो जाए तो उनको कुशलता पूर्वक हैंडल कर लिया जाए। बाकी पूरे प्रयागराज की जितनी आबादी होगी उससे ज्यादा आबादी एक दिन में इलाहाबाद में कम से कम आएगी। हालांकि व्यवस्था भरपूर की गई है, सड़कों की चौड़ाई की एक समस्या वहां पर थी और इस बार जो कुछ प्रश्न उठ रहे हैं कि तैयारियां बहुत लेट रही। हालांकि वहां पर जो लोगों से बात हुई तो इसमें मौसम का भी बहुत बड़ा योगदान था, बहुत देर तक। लेकिन केशव जी, आप मेरे को एक ऑफ रिकॉर्ड जब हम लोग बात कर रहे थे, आपने इस बात का भी जिक्र उस समय किया उस बातचीत में कि कैसे ये भी कम्युनिकेट किया गया है कि वही लोग आए कुंभ जिन्हें आना चाहिए या जिनकी इच्छा है या जो तैयार हैं, जो साधक हैं, लेकिन अब प्रेग्नेंट लेडीज हैं या नन्हे बच्चे हैं या एक ऐसा वर्ग जिनके पास अभी समय भी है भविष्य में दोबारा कुंभ में जाने के लिए, जो बच सकता है या जो अभी जिसके लिए उतना जरूरी अगर नहीं है, तो लोग अपने बुद्धि विवेक से इस पर फैसला लें। और मैं उसी बात पे आ रहा था कि प्रशासकीय तैयारियां जो होती है वही काफी नहीं होती है। इसमें जो भागीदार लोग होते हैं उनके विवेक पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। यहाँ तक कि जो हम बात कर रहे थे, जिसकी चर्चा आप कर रही हैं, अखाड़े के साधुओं ने, महंतों ने यह सलाह दी है कि जो बच्चे हैं, अधिक उम्र के लोग हैं, जो बीमार हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, यथासंभव कुंभ में आने से परहेज करें, वो घर से ही अपना ध्यान करें, पूजा करें। भविष्य में और मौके मिलेंगे, जो स्वस्थ लोग हैं वो कुंभ में आए और सावधानी पूर्वक आए। सरकार की तरफ से भी गली नुक्कड़ सब जगह ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं और तमाम तरह की घोषणाएं हो रही हैं। तो जहां तक तैयारियों की बात है, इसमें फुल मार्क्स दिए जा सकते हैं।